कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ਨੂੰ पंजाब के मुख्यमंत्री मान मिल के आए ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जेल के अंदर मुलाकात कर ली है। मुलाकात करके दोहे लीडर राजधानी के लिए रवाना हो गए ने। दिल्ली के विच दोहां लीडर ने इस तो पहला मीटिंग की, फिर गुरुग्राम आए। गुरुग्राम के 20 मिनट की मुलाकात करके वापस दिल्ली जा रहे ने। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दो आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर सीनियर लीडर जेल दे विच गए, जेल च मुलाकात करके आए ने। संजीव अरोड़ा का दुख जानिया गया क्योंकि संजीव अरोड़ा ते पए परचे नूं आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा कह रही है कि यह राजसी बदलाखोरी की गई है, सियासी बदलाखोरी की गई है। इस तो पहला एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिनट पहला की यह तस्वीर है जो पंजाब के सीएम मान और दिल्ली के साबका सीएम अरविंद केजरीवाल अब मुलाकात लिए गए ने। 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। गुरुग्राम के विच मुलाकात हुई है। दरअसल जुडिशियल ते कस्टडी दे विच संजीव अरोड़ा ने उस कस्टडी के दौरान ही मुलाकात हो पाई है। हालांकि 20 मिनट का समा सी पर इस विषय ते गल्लां की हुईयां कि कुछ सीएम बोल के गए ने या नहीं बोल के गए। न्यूज़ 18 के सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़े ने। धर्मवीर की कुछ जानकारी है, सीएम कोई स्टेटमेंट दे रहे सी या फिर मुलाकात करके दिल्ली चल दे? धर्मवीर बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो दोनों यहाँ पहुंचे थे करीब 2 बजे के आसपास और उसके बाद 20 मिनट की मुलाकात जो है उनकी संजीव अरोड़ा के साथ हुई है और उसके बाद दोनों ही नेता वापस दिल्ली लौट गए हैं। जब से संजीव अरोड़ा जेल में बंद है उसके बाद से ये पहली मुलाकात है इन नेताओं की, या फिर यूं कहें कि गिरफ्तारी के बाद बड़े नेताओं की ये पहली मुलाकात है। हालांकि जब उन्हें गुरुग्राम में पेश किया गया था ईडी की तरफ से कोर्ट में, उस वक्त परिवार के सदस्यों ने जरूर मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद किसी बड़े नेता की मुलाकात नहीं हुई थी। उस वक्त काफी भावुक नजर आए थे संजीव अरोड़ा। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो ये मुलाकात है ये उनको भी हौसला देगी और उनसे काफी कुछ बातचीत आज इन दोनों नेताओं ने की है। लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई इस 20 मिनट की मुलाकात के दौरान, ये साफ नहीं हो पाया क्योंकि भगवंत मान मीडिया से रूबरू नहीं हुए और सीधी दिल्ली चले गए। माना जा रहा है कि दिल्ली में वो मीडिया से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद वो आज की मुलाकात के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन संजीव अरोड़ा से मुलाकात करने दोनों नेता पहुंचे और 20 मिनट तक एक कमरे के अंदर इनकी मुलाकात हुई है, जो कि जेल के अंदर ही एक रूम था जहां इन तीनों को बैठाया गया था। सिर्फ 2 नेताओं को ही अंदर जाने की इजाजत जेल प्रशासन की तरफ से दी गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों थे। और उसके बाद संजीव अरोड़ा से 20 मिनट की मुलाकात के बाद अब ये दोनों नेता वापस लौट गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मवीर। 20 मिनट की मुलाकात हुई है, दो ही लीडर वापस राजधानी के लिए रवाना हो गए ने। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने मुलाकात की थी। मुलाकात 20 मिनट चली है। जुडिशियल कस्टडी के दौरान मुलाकात हुई है। अरविंद केजरीवाल इस तो पहला एक सच्चा देशभक्त बयान कर चुके ने कि संजीव अरोड़ा देशभक्त ने, उन्होंने देशभक्ति ते किसी तरीके का जड़ा जिक्र करते अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिहड़े परचे दर्ज हुए वो ठीक नहीं हैं, वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा बयान किए गए। तो कांग्रेस पार्टी में लैके बीजेपी तो आम आदमी पार्टी ते तिखा कटाक्ष है। न्यूज़ 18 पंजाब के बीजेपी के लीडर तरुण चुग ने सब तो वड्डी स्टेटमेंट दी है कि विदेश में बैठ के काम चल रहा है, देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का जिक्र किया गया कि राहुल गांधी और केजरीवाल किन्ना लोगों को मिले ने। एक वड्डा बयान दिता गया कि देश को खराब करने के लिए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। यह पॉलिटिकल मैच्योरिटी की गल नहीं है, बल्कि इस ते एक तिखा शब्दी दावा चुग ने बोलिया कि सारे मिलकर विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। पूरी दुनिया भर में एक नई चर्चा चली, एक नई पार्टी का हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उदय हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये क्या फेनोमेना है? ऐसा है कि कौन है इसके पीछे? कांग्रेस पार्टी ने जो एक आइडियोलॉजिकली यू टर्न लिया है। आज कांग्रेस पार्टी ने 2024 के बाद देश के कई प्रांतों में अपना झंडा और एजेंडा उठाना बंद कर दिया, मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया और पूरी पॉलिटिक्स जो देश की आज़ादी से पहले जिन्ना कर रहे थे वही पॉलिटिक्स आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। भारत की वीर सेना का विरोध करो और पाकिस्तान की सेना की ट्यून के ऊपर नागिन डांस करो, इसलिए क्योंकि उससे कोई खुश हो जाएगा। इसके एजेंडा पे क्या कहते हैं ये जो नई पार्टी है? ऐसा कि आप कोई विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर विदेशी धन से
देश के खिलाफ काम करेगा। और केजरीवाल, राहुल गांधी के लोग, सिसोदिया, ये नकाब डालकर उनके साथ शामिल हो जाएंगे और देश समझेगा नहीं। तो आप लोग युवाओं की आकांक्षा को समझते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, महसूस करते हैं? निश्चित रूप से भारत की जन जी, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं है? भारत की जन जी भारत के विकास में लगी है, इसीलिए इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे। आज मुद्रा लोन लेने वालों की आयु क्या है? आज स्टार्टअप चालू करने वालों की आयु क्या है? आज देश के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है उसको कौन लीड कर, इवन वर्ल्ड में रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा है? आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में कौन बैठा है? ये जन जी कहाँ की है? भारत की जन। वो बिजी है नरेंद्र मोदी के साथ कदमों से कदम मिलाकर देश की तरक्की में, और कुछ लोग वीडियोस जारी कर रहे हैं देश को खराब करने के लिए। उनको लगता है केजरीवाल साहब को, राहुल गांधी को, ये कोई इंटरनेशनल ऐसा इसके कि पीछे ताकते हैं? जो ताकतें, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हों या जो ताकतें लगातार चाइना की फंडिंग पर कांग्रेस पार्टी चलती रही, इन सब का एजेंडा समझ आना चाहिए। मेरे को बड़ा, आप आम नागरिक से, एक छोटा जो बिल्कुल कोई टीवी नहीं देखता, उससे पूछो कि पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि आदमपुर पर बम विस्फोट हो गया है, वो मानेगा नहीं, कहेगा यार मैं तो आदमपुर के बाहर एक छोटी सी रेडी लगाता हूँ, आदमपुर तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कह रहा है पाकिस्तान की सेना ठीक कह रही। तो प्रधानमंत्री वहाँ आदमपुर में उतरते हैं, कहाँ आदमपुर टूटा है? हम भी, आप भी यहीं के रहने वाले। लेकिन सवाल क्या है कि जो इंटरनेशनल नैरेटिव हमारे शत्रु हमारे खिलाफ फैला रहे हैं, उसी नैरेटिव को देश की पार्टियां, राहुल गांधी की लीडरशिप में, ये मंदबुद्धि बालक की घटना है। ये, मैं इसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं, ये मंदबुद्धि है कि आप विदेश का एजेंडा चला रहे हो। एक तरफ देश विश्व के चैलेंजेस से अपने आप को बचा रहा है, लेकिन कुछ लोग भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को, भारत के विकसित भारत बनने के लक्ष्य को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को छोटा नहीं दिखा रहे, वो देश को छोटा दिखाकर देशद्रोहपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वो मंदबुद्धि बात। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਫੇਕ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਲੀ ਲਿੰਕਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਲੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੈਮਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਸਕੈਮਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਸਕੈਮਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਰਾਏਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫਸਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। कृष्ण को चक्रव्यूह में लाने की ताकत केवल मुकेश में ही है। तो वो जो 2100 रुपये वाली बात बोल रहे हैं ना, ये जो लालच है हमारे मन में, तो बहुत सारे सक्षम लोग आपके पास आते हैं कि इस योजना में हमारे को डलवाओ, नहीं डलवाओगे तो फिर देखते हैं, अगली बार आएगा तो देखते हैं। ये मुगलों के पारिवारिक झगड़े किस बात के थे? अब आप मुगलों पे चले जाओगे। मैं आऊंगा ना, लालच के झगड़े थे ना, तो अभी भी है। आप वो मैं कह रहा हूँ उस युग में भी थे, वो राम और रावण वाले युग में भी थे, कृष्ण जी वाले युग में भी थे, उसके बाद भी थे, आज भी हैं। तो, मैं बड़ा मजेदार उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो आप आज सुंदर इतना लग रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि इंटरव्यू करने की जगह मैं आपसे प्रवचन करवा लूँ। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ